इस वीडियो में हम समझेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल साइंस हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ सेट ऑफ लॉज को फॉलो करते हैं, जिनमें से दो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंटोन लेवोजियर और जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इन दोनों लॉज को एस्टेब्लिश किया। आइए इन लॉज को डिटेल में समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस या सिस्टम का मास ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। सिर्फ एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। The law of conservation of mass states that mass in an isolated system can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another. इस लॉ को फ्रेंच केमिस्ट एंटोन लेवोजियर ने 1789 में एस्टेब्लिश किया था। चलिए इस लॉ को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब रिजल्टेंट प्रोडक्ट H2O मॉलिक्यूल बनता है। आसान शब्दों में कहें तो ये पानी बनाने की प्रक्रिया है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और 2H2O बनाते हैं। अब अगर हम रिएक्टेंट्स का टोटल मास कैलकुलेट करें तो हमें 36 यूनिट मास मिलता है। वही दूसरी और प्रोडक्ट का टोटल मास कैलकुलेट करने पर हमें 36 यूनिट मास मिलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों का टोटल मास सेम है और इससे साबित होता है कि किसी भी रिएक्शन में मास ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ को जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में डिस्कवर किया था। इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स किसी सब्सटेंस में डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास ऑलवेज फिक्स रहता है, चाहे उस वाटर का सोर्स कुछ भी हो, जैसे रिवर या लेक और कुछ एटम्स। कल्पना कीजिए कि एक ईंटों से बनी दीवार है। ये ईंटें इस दीवार के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन ईंटों को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया गया है ताकि इनसे एक डेफिनेट शेप या पैटर्न बन सके। सिमिलरली यूनिवर्स में सभी मैटर एटम से बने होते हैं। यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी के अलावा एटम से बनी है, यानी सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक एटम ही होते हैं। एटम्स बहुत छोटे होते हैं। एटम्स उस हर चीज से छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। एक बहुत ही पतली पेपर शीट को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि हमने कहा, सभी मैटर एटम से बने होते हैं, लेकिन डिफरेंट मैटर डिफरेंट एटम से बनते हैं। इन डिफरेंट एटम्स को एलिमेंट्स कहते हैं। अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक नाम और सिंबल होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के पास फिक्स एटॉमिक मास होता है। इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्बन एटम का यूज करते हैं। एटॉमिक मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in an atom of an element. एटॉमिक मास यूनिट कार्बन एटॉमिक मास के 1/12 के बराबर होती है।
जिसमें कार्बन एटॉमिक मास 12 यूनिट के बराबर होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा है। अब इस लकड़ी के टुकड़े को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हम हर एक पार्ट को वुड मास यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कार्बन एटॉमिक मास को 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, तब हर पार्ट एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। यह कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूल्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, तब एक मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल में सभी एटम आपस में अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अब हम एक हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करेंगे। जब ये हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है, तब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। सिमिलरली जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम केमिकली कंबाइन करते हैं, तब वाटर मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए कोई एटम खुद से या किसी और डिफरेंट एटम से केमिकली कंबाइन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 या O3 मॉलिक्यूल और क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बनाता है। साथ ये सभी एटम किसी डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन करके डिफरेंट मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, जैसे HCl या H2O। लेकिन कई एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद से कंबाइन नहीं कर सकते, जैसे आर्गन, हीलियम, सोडियम। एग्जाम्पल के लिए सोडियम Na2 या Na3 मॉलिक्यूल नहीं बनाता, लेकिन सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डेल्टन, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने मैटर के नेचर को बताने के लिए एक बेसिक थ्योरी दी जिसे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सभी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड या मिक्सचर, ये सभी बहुत स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर, वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड or a mixture, is composed of small particles called atoms. इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए डेल्टन ने कुछ पोस्टुलेट यानी कुछ शर्तें दी जो कि कुछ इस तरह से है। फर्स्ट, सभी मैटर बहुत छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं, और यही एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। All matter is made of very tiny particles called atoms, which participate in chemical reactions. Second, एटम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना ही क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Third, किसी एक एलिमेंट के सभी एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. फोर्थ, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। Atoms of different elements have different masses and chemical properties. फिफ्थ, किसी भी कंपाउंड में एटम्स का जो रेशो होता है वो एक स्मॉल होल नंबर में होता है। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. Molecular mass और मोल कॉन्सेप्ट। मान लीजिए
कि एक H2O मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट है। अब अगर सभी एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो 18 यूनिट मास होगा। इसी टोटल मास को हम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर यूज होते हैं, जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टेम्परेचर के लिए केल्विन। सिमिलरली मोल एक मेजरमेंट यूनिट है जो किसी सब्सटेंस में एटम्स के नंबर्स को मेजर करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 यूनिट होती है जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स होती है। सिमिलरली एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज होती है। ये नंबर एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे अवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। नंबर के अलावा मोल में एक और एडवांटेज है जो कि डजन में नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स के बराबर होंगे, जो कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।